औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, ऐलान हो गया, दोनों असम्बलियाँ तहलील। इमरान खान साहब ने जो फैसला किया था, जो इरादा किया था, उसका ऐलान आज कर दिया। दोनों असम्बलियाँ बैक वक्त अगले जुम्मे को तहलील होंगी। उन्होंने ये ऐलान जनाब परवेज़ इलाही साहब, जो उनके दाएं जानब बैठे हुए थे, और जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है, जो उनके बाएं जानब बैठे हुए थे, उनकी मौजूदगी में ये ऐलान किया। और इससे पहले उन्होंने इसकी वजह बताई कि हम मजबूर हो गए हैं ये असम्बलियाँ तोड़ने में। लॉन्ग मार्च से लेकर बाकी सारे उन्होंने कानूनी पहलुओं का भी हवाला दिया। हर तरह से उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ये हुकूमत बर वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दे। बैकडोर चैनल्स, उनके ज़रिए भी अपनी तरफ से खान साहब ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से ये महाजराई जो है या इस तरफ हालात ना जाएं और इससे कबल हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे दे। मगर हुकूमत पहले तो खान साहब के इन जो उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की, उसे हवा में उड़ा दिया, उसकी तज़दीक़ की। हर सतह पर हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से उनकी पेशकश का मजाक उड़ाया गया। इस हुकूमत की संजीदगी इसी से ली जा सकती है कि एक अपोजिशन जिसकी जमात के साथ इस वक्त अवाम की एक कसीर तादाद है, करोड़ों की तादाद में जिसके साथ अवाम है, वो अगर हालात की बेहतरी के लिए पेशकश करता है कि मुज़ाकरात कर ले, इलेक्शन की तारीख दे दे, बाकी चीज़ें सब बाद में डिस्कस करेंगे। ले तो लाल से काम लेते हुए इन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया। और इसके बावजूद कल तक इनके मुख्तलिफ लीडरान जो हैं, वो तोशाखाना के केसेस को लेकर, फिर जनाब ऑडियो लीक्स करके, इनकी फैमिली बुशरा साहिबा जो है उनकी ऑडियोस लीक्स करके, ऑडियोस की गेम करके खान साहब को जो है वो जलील करने की कोशिश करते रहे। मगर इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। इंसान उसमें किसी को उसका स्टेटस जो है वो तब्दील नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। आपके पास चाहे जितनी बड़ी ताकत है, जितनी बड़े आपके पास सोर्सेज हैं, जब अल्लाह किसी और के साथ खड़ा है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? अगर अल्लाह आपके साथ हो, अल्लाह की ताकत आपके साथ हो, फिर आपकी हर राह आसान होती जाती है। तो खान साहब को उन्होंने आज भी इस वक्त जो खान साहब ने ऐलान किया है, मरियम साहिबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गई जवाबी तौर पर, और इमरान खान को बेशर्म, धोखेबाज, फ्रॉडी इंसान के अल्फाज से जो है उन्हें नवाजा। और साथ वो तोशाखाना, घर की वो बुशरा बीबी का जिक्र, फिर जनाब फॉरेन फंडिंग में ये एजेंट की हैसियत से फंडिंग, और ये वो। आप अपने आप को बेशक इससे तशफ़ी दे सकते हैं, अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं इन अल्फाज की अदायगी के साथ, मगर आप जिस मनसब पर बैठे हुए ऐसी बातें करते हैं वो शायद उसको जेब नहीं देता। आप एक पार्टी को नहीं, गवर्नमेंट को लीड कर रही हैं। गवर्नमेंट में बैठकर अगर आप इस तरह की ज़बान अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। खान साहब ने बहरहाल एक दबंग किस्म का फ़ैसला जो जिसका वो पहले से तहैया कर चुके थे, आज उसका ऐलान कर दिया। हुकूमत में इस वक्त थरथल्ली मची हुई है, उनके एक बोलचाल का सिलसिला है। आप ये मरियम औरंगज़ेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, इसमें बौखलाहट साफ नज़र आती है। साफ अपनी नाकामी जो है वो लिखी हुई इनको वो नज़र आती है, जिसका इजहार ये गुस्से में और अल्फाज के बदतरीन इस्तेमाल से करते हैं। खान साहब ने बहुत तफसील से बताया, हर चीज़ पे उन्होंने रोशनी डाली। उनका खिताब जो है बड़ा ही मुफस्सल, और उसमें हर चीज़ का अहाता किया हुआ था। मुल्की हालात पर उनकी नज़र जो है वो, जहाँ पर मुर्शिद को छोड़ के गए थे, फिर आगे क्या हालात हुए, फिर उन्होंने अपने ऊपर मुकदमात का जायज़ा लिया, अपने ऊपर हमले का जो है वो उन्होंने बयान किया। फिर इस वक्त जो हमारी जोग्राफियाई सूरत हाल है उस पर उन्होंने, दहशत गर्दी के मामलात, कोई चीज़ उन्होंने
छोड़ी नहीं। अलबत्ता उन्होंने आज ऐलान कर दिया जी, और जितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे मुख्तलिफ शहरों में जहाँ स्क्रीनें लगाई थी, वहाँ भी ऐसा ही मंजर था जैसे खान साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया है, और उनको उनके इस वीडियो लिंक के खिताब को देखने के लिए लाखों की तादाद में दुनिया बाहर निकली हुई थी। है कोई लीडर इस वक्त भी, अगर किसी को अपने आप पर बहुत मान है, बहुत ज़ौम है, तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों के साथ खिताब करके वो ये साबित करे कि पॉपुलर लीडर कौन है, किसकी आवाज़ पे लोग इतनी तादाद में बाहर निकलते हैं, और वीडियो लिंक के ज़रिए आप लोगों को इकट्ठा करें। ये है पॉपुलैरिटी, और ये है पॉपुलैरिटी का ग्राफ, और ये है लोगों के दिलों में एक लीडर का जो उनका एक तशख़्ख़ुस है वो किस तरह से उनके दिलों में घर कर चुका है। ये लोगों की मौजूदगी जो है वो सब के सामने ला कर जो है वो हर चीज़ को साबित कर देती है। तो बहरहाल जी, अब देखिए ये गैप जो है, खान साहब को चाहिए था कि फौरी वो करते, इसका ऐलान कर देते, मगर उन्होंने फ़ौरन नहीं किया। खान साहब दूरअंदेश एक लीडर है, और उन्होंने बीच में गैप दिया है कि मे बी इस हुकूमत को कोई अक्ल और होश हो, और इनका कोई एडवाइज़र इनको कोई ऐसी राह दिखाए कि इलेक्शन का ये ऐलान कर दें, और या फिर ये पॉजिटिव की तरफ आए और बैठकर जो है एक तारीख को तय कर लें। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा बीच में गैप दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखिए जी, मुल्क की सियासत अब किस रुख पे चलती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।